अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता आप लोगों के साथ, चाहे आप ऑनलाइन काम करते हैं, घर से काम करते हैं, या आपका काम ऑफलाइन है या कोई शॉप है, तो आपके साथ अगर फ्रॉड हो जाता है किसी किस्म का, जिस तरह मैंने आप लोगों को अपनी एक वीडियो में दिखाया था कि मेरे साथ एक ब्रांड है प्रिटी रोब, तो उन्होंने कट पीस के नाम पे फ्रॉड किया था, तो उसको किस तरह मैनेज किया जाता है। और ये बात आप जहन में रखिएगा कि अगर आप होलसेल में कोई भी स्टॉक परचेज़ करती हैं या करते हैं तो आपके साथ डेफिनेटली कभी ना कभी इस तरह का हादसा ज़रूर होगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से लोग फ्रॉड या जो बेईमानी है वो फ़र्ज़ समझ के करते हैं। तो इस तरह की अगर सिचुएशन आप लोगों के साथ बन जाए तो उसको किस तरह हैंडल करना है। बहुत सी ख़वातीन मुझे ये लिखती हैं कि भाई हमारा काम के शुरू में ही हमारे साथ फ्रॉड हो गया, या काम के दौरान थोड़ा सा हमें फ़ायदा होने लगा था तो हमने कोई स्टॉक मंगवाया तो हमें बहुत ज़्यादा उन्होंने दिखाया कुछ और ख़राब भेज दिया, इस तरह का कोई सिलसिला हमारे साथ हो गया। तो उसको हमने फिर क्या किया कि हमारा दिल बर्दाश्त था, हम होके हमने काम छोड़ दिया। आपने ये नहीं करना। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इस तरह की अगर सिचुएशन बन जाए तो उसको डील किस तरह करना है, और उससे आपने सीखना है कि हमारे साथ फ्रॉड क्यों हुआ, हमारे साथ हमने क्या इसमें गलती की डीलिंग में। तो उस चीज़ को आपने अगली अपनी जो डीलिंग है उसमें मद्देनज़र रखना है, लेकिन इस स्टॉक को आपने किस तरह हैंडल करना है। ठीक है, जब भी आप स्टॉक परचेज़ करती हैं होलसेल में, चाहे वो कपड़ा है चाहे जो भी प्रोडक्ट है आप जो सेल करती हैं, आपके पास अगर आपको स्टॉक ठीक मिलता है, यानी कि आपका स्टॉक जो है वो अच्छी हालत में जो आपने मंगवाया था वही मिल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लाख रुपए का स्टॉक होलसेल में परचेज़ किया है, प्रोडक्ट्स परचेज़ की हैं, कपड़े की ही बात कर लेते हैं कि कपड़ा आपने परचेज़ किया है। अब आपके पास या आपके जहन में तीन ऑप्शंस होती हैं उस कपड़े को लेके, उस स्टॉक को लेके। नंबर 1, आप चाहती हैं कि आप जब स्टॉक सेल करें तो आपके पास हाई प्रॉफिट आए, यानी कि अच्छा प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट आप उसमें से कमा सकें। दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन होती है वो होती है मीडियम प्रॉफिट, यानी कि दरमियाना प्रॉफिट। अगर ज़्यादा नहीं हो सका तो हमें कम से कम दरमियाना प्रॉफिट मिले। तीसरा नंबर पे जो ऑप्शन है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्टॉक आपकी जो आपने सोचा था उस हिसाब से नहीं बिक सका, या आपको इतना तेज़ी से सेल नहीं हुई, या अच्छा रेट नहीं लगा, या वट जो भी उसमें मसला था, तो आप कहेंगी कि मुझे कम से कम लो प्रॉफिट मिल जाए, यानी कि थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए लेकिन मिले ज़रूर। ये जो तीन ऑप्शंस हैं, ये इसमें तब आपको ये जहन में रखती हैं जब आपके पास स्टॉक जो है वो असल कंडीशन में, जो आपने मंगवाया था अच्छी हालत में, पूरी हालत में, जैसा आपने ऑर्डर किया था वैसा मिले। ठीक है, ये आपकी तीन आपके टारगेट्स हैं। अभी आपके साथ हो गया फ्रॉड, जो आपने मंगवाया था उसमें कुछ कचरा है, कुछ ठीक है, कुछ बिल्कुल मीडियम हालत में है, कुछ कटा फटा है। जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि कट पीस के नाम पे उन्होंने मुझे बिल्कुल कचरा दे दिया। तो अब हमारे पास ये तीनों ऑप्शंस ख़त्म हो गई। अब आपने ये जहन में नहीं रखनी। ठीक है, आपने हाई प्रॉफिट भी ख़त्म, मीडियम भी ख़त्म, लो भी ख़त्म। अब ये तो आपने सोचना ही नहीं कि हमें इनमें से कोई भी चीज़ मिल सकती है। अब आपके पास तीन और ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगी, आपने अपने जहन में बिठा लेनी है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। ये आप यकीन करें कि वीडियो पूरी देख लें, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। और मैं ख़ुद भी यही तरीक़ाकार करता हूँ। ये अब मैंने इसमें तीन ऑप्शंस और ऐड कर दी फ्रॉड के बाद। ठीक है, हमारा नॉर्मल स्टॉक नहीं था, फ्रॉड हो गया। अब हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, हाई लॉस, मीडियम लॉस और लो लॉस। यानी कि अब आपका जो स्टॉक है वो तो ख़राब निकल आया। अब आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, या तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आपका जितना भी स्टॉक है वो ज़ाया जाएगा। दूसरे नंबर पे मीडियम लॉस, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत आपने उसमें से बेच लिया है तो वो आपका कवर हो जाएगा, लेकिन मीडियम लॉस फिर भी, यानी कि नुकसान फिर भी आपको होगा। तीसरे नंबर पे ऑप्शन है लो लॉस, यानी कि
थोड़ा नुकसान, यानी कि नुकसान हुआ है लेकिन हमने काफ़ी हद तक उसमें से बेच लिया है, तो हमारा अपना जो पैसा था वो काफ़ी हद तक, लाख रुपया हमने लगाया था जनाब, तो उसमें से 80,000 का हमने कवर कर लिया है, 20,000 का नुकसान हुआ है। जहाँ पे हमें लाख का नुकसान होना था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें हाई लॉस पे 20,000 का हमारा कपड़ा बिक जाता है, 80,000 का लॉस हो जाता है। यहाँ पे हमारा 50 का बिक जाता है, 50 का लॉस हो जाता है। यहाँ पे हमारा 80 का बिक जाता है लेकिन 20 का लॉस होता है, यानी कि 80 का बिक जाता है, 20 का लॉस है लेकिन लो पे चला गया। आपने एक और ऑप्शन इसमें क्रिएट करनी है जिसकी आपने कोशिश करनी है कि यहाँ तक अगर आपका ये सारा जो कोशिश है वो आ जाए तो वेल एंड गुड है, आपने कुछ भी नहीं उसमें से ना कुछ खोया ना कुछ पाया। वो है नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि यहाँ से चले हैं हाई लॉस से, हाई नुकसान हुआ है, नेक्स्ट पे मीडियम पे कोशिश की है, थर्ड पे लो लॉस पे यानी कि थोड़े नुकसान पे लाने की कोशिश की है। इसके बाद अगर ये ऑप्शन आ जाए यानी कि लाख रुपया पूरा निकला है प्रॉफिट, ये तीन तो हम भूल गए हैं, ये तो हमें होना ही नहीं, ना लो प्रॉफिट होना है, ना मीडियम ना हाई। हम अगर इस पे ले आए नो प्रॉफिट नो लॉस पे कि यानी कि ना प्रॉफिट हुआ ना नुकसान हुआ, लाख का लाख ही निकला है पूरा, अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी चले वो निकल आई, नुकसान हुआ नहीं, नुकसान भी नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, तो चले अब नेक्स्ट कोई और स्टॉक एहतियात से परचेज़ कर लेंगे तो हमें उसमें से अच्छा प्रॉफिट, मीडियम प्रॉफिट, लो प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन कम से कम हम इन तीन से बच गए हैं। तो उसमें हमने क्या करना है कि तरीकाकार ये होता है कि लेडीज़ घबरा जाती हैं। अब जो भी आपके साथ फ्रॉड करता है वो टोटली आपको गंदा स्टॉक नहीं बेचता, खटापटा स्टॉक नहीं बेचता, फेक नहीं बेचता, वो मिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब उसमें से डेफिनेटली आपका जो 50% जो है वो ठीक होगा, 50% या ठीक ना भी हो, इतनी कंडीशन में ज़रूर होगा कि आपका थोड़ा बहुत बिक सके, और 50% जो ज़्यादा ख़राब होता है वो ऐसा होता है कि जो आपने उसकी प्राइस भरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1,000 रुपये का पर ड्रेस लिया है, एक सूट लिया है, तो वो आपका 1000 का नहीं 500 का तो बिक जाएगा हाफ प्राइस में, तो उसमें नुकसान तो आपको हो रहा है। लेकिन जो 50 ड्रेसेस आपके ठीक हैं, 1000 रुपये के आपने वो लिए थे, तो आपने वो सोचा था कि मैं 2000 के सेल करूँगी, लेकिन वो 2000 के सेल होने वाले नहीं थे, तो आप उसमें 500 रुपया प्रॉफिट रख लें। 500 रुपया इधर से जो 50 पिछले ड्रेसेस थे ख़राब, उनमें से आपने कम किया, 50 उधर से 500 रुपया उधर से प्रॉफिट कमा लिया, 500 रुपया इधर से लेस कर दिया, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट से भी लेस कर दिया। 1000 रुपये का वो कीमत थी, 500 रुपये में आपने सेल कर दिया, उसकी जो सही थे उसके 1000 रुपया कीमत थी, आपने 1500 में सेल कर दिया, उसका प्रॉफिट इधर लगा लें, जो 50 आपके बिल्कुल रद्दी थे। तो इस तरह करके आपने उसमें से डिवाइड कर लेना है। ख़वातीन क्या करती हैं कि जो लाख रुपया फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने लगाया है, अब ख़राब स्टॉक आ गया है, तो वो ये कहती हैं, या ज़हन में एक सोच होती है बंदे की कि जो 50 मेरा ख़राब ड्रेसेस निकले हैं, 50 मेरा बिल्कुल फेक या कटे फटे निकले हैं, मैं उसमें से भी प्रॉफिट कमाऊँ, मेरा मतलब घाटा ना हो। 500 रुपये मैं उसमें कमा रही हूँ, 500 रुपये उसमें कमा रही हूँ। जब आप 1500 रुपये का, ये मैं वो एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ, बाकी तो अपनी प्राइस वाइज कीमत के हिसाब से होता है प्रोडक्ट की। जब आप एक कटी फटी या फेक या रद्दी चीज़ या घटिया क्वालिटी की चीज़ एक कस्टमर को 1500 रुपये की देंगे, जबकि उसकी कीमत वो नहीं है, जब आप उसके पास जाएगा तो वो कस्टमर आपका ख़राब होगा। हाँ, एक और ऑप्शन भी है आपके पास कि आप अपना नुकसान कस्टमर के खाते में डाल दें। अब कस्टमर्स स्पेशली ऑनलाइन में कस्टमर्स को नहीं पता चलता कि प्रोडक्ट कैसी है, उसको दिखाएं कुछ और भेजते, जिस तरह चलता है, लेकिन उसमें आपका कारोबार तबाह हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करता, मैं ख़ुद भी ये काम नहीं करता। मैं क्या करता हूँ कि मैं इस तरह का अगर स्टॉक आ जाए तो मैं उसको, मेरे साथ ये दूसरा हादसा है, ठीक है। मेरे पास अगर इस तरह का स्टॉक आ जाए, मैं सारा स्टॉक पहले छांटी करता हूँ, उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं कुछ प्रॉफिट पे बिक सकती हैं, तो उनको मैं अलग कर लेता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ना प्रॉफिट होगा ना नुकसान होगा, पूरी कीमत पे जाएंगी, उनको अलग बना लेता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल ही डैमेज होती हैं, कटी फटी होती हैं, कोई उनका क्वालिटी घटिया है, तो उनको अलग करके उनको उनकी ओरिजिनल प्राइस से भी कम में सेल कर देता हूँ। तो उसमें फिर मुझे कोशिश ये करता हूँ कि नो प्रॉफिट नो लॉस की जो ऑप्शन है यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ। यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ तो
आई एम सक्सेसफुल, मैं कामयाब हूँ, मैंने अचीव कर लिया। क्योंकि अब वो घाटा है। जो लोग फ्रॉड करते हैं, ये बात याद रखिएगा कि वो जो शऊरी तौर पे फ्रॉड करते हैं वो कभी भी आपका स्टॉक वापस नहीं करते। मेरा जो स्टॉक था, मेरे साथ उनका रब्ता रहता है, 100 किस्म की कहानियाँ सुनाते हैं कि जी वो भाई हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपको समझ नहीं आई, हमें समझ नहीं आई, वो भाई ऐसा नहीं था, वो भाई वैसा नहीं था, हमें बड़ा दुख हुआ जी, आपका नुकसान हो गया। लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई जो ओरिजिनल कीमत बनती है वो हम आपकी रख लेते हैं, बाकी आपके पैसे वापस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने फ्रॉड करना है उन्होंने आपका पैसा वापस नहीं करना, उन्होंने शौरी तौर पे किया, उनका काम ही यही है। तो वो इसी तरीके से कहा गिरते हैं, बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। आपने अपना काम, इस तरह के बंदे अगर खुदा न खास्ता आपके मत्थे लग जाते हैं तो आपने उनसे घबरा के अपना काम छोड़ना नहीं है, अपना काम बंद नहीं करना, उससे सीखना है। अब मेरे पास जो स्टॉक के ऑप्शन है वो ये है, लो लॉस पे या मीडियम लॉस पे। अभी मैं हाई लॉस को तो कवर कर चुका हूँ, यानी कि इसमें इंशाल्लाह नहीं जाएगा। बाकी अभी फ़िलहाल जो ऑप्शन जा रही हैं वो मीडियम लॉस या लो लॉस पे है, यानी कि या तो मीडियम नुकसान होगा या लो नुकसान होगा। लेकिन अगर इस पे मुश्किल है वैसे मेरा, क्योंकि स्टॉक इस किस्म का है और रेट बहुत ज़्यादा लगाया था उन्होंने, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे आ सकेगा। लेकिन आपने जो मैंने आपको तरीकाकार बताया है उसमें ये कोशिश करनी है कि आपने इस पे लाने की कोशिश करनी है, इन तीनों को भूल जाना है, अपना कस्टमर ख़राब नहीं करना, यानी कि अपने कस्टमर के खाते में नहीं डालना। जो चीज़ हो एग्जैक्टली उसको बताएं, तो उनको कहें कि जी ये इस तरह की चीज़ है, ये इस तरह की चीज़ है, आप इतने की ले लें, असल प्राइस इसकी इतनी थी। सेम इसी तरह अगर कोई घटिया क्वालिटी की चीज़ है उसको दिखाएं, उन्हें कहें जी ये मैं आपको 500 की दे दूंगी, जितनी, यानी कि मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो उसमें वो कस्टमर खुश हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि इसने मेरे साथ फ्रॉड नहीं किया, चीज़ की जितनी कीमत बनती थी इसने उतनी ली है। नेक्स्ट टाइम अपने आप को अपना तैयार रखें, जो आपने गलती की है उसको जहन में रखें कि पिछली दफ़ा मेरे साथ क्या हुआ था। अब मैंने ये कट पीस का ट्राई किया था, तो मैंने ये नहीं किया कि मैं गिव अप कर दूं कि मैं जी कट पीस नहीं करूंगा, मैं जी किसी के नज़दीक नहीं जाऊंगा। मैं करता हूं, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि इनके साथ डील कैसे करना है, कि ये किस तरह गलत बयानी करके उसमें चीज़ें और डालते हैं। ये बात याद रखिएगा कि हम लोग इंग्लैंड में नहीं रहते, हम लोग अमेरिका में नहीं रहते, हम लोग जर्मनी में नहीं रहते, हम लोगों ने पाकिस्तान में डील करना होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कारोबार जो है वो फ्रॉड का दूसरा नाम है। बहुत माइनर, मतलब बहुत ही शाज़ो नादर 1-2% लोग हैं कि जो फेयर तरीके से कारोबार करते हैं। बाकी 98% जो लोग हैं, जिसका दाव लगता है ना, जिसको मौका मिलता है वो ज़रूर करता है, लेकिन जिसका मौका नहीं मिलता वो मेरी तरह बातें बड़ी बड़ी करता है। लेकिन जब मौका मिल जाए फिर नहीं छोड़ते, जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे जिसकी जैसी भी शक्ल है, जैसा भी हुलिया है, वो लोग बेईमानी करने को अपना फ़र्ज़ समझते हैं और उसके बाद यकीन करेंगे उसको सही भी करते हैं, शरा में भी शामिल करते हैं। उसको ये भी कहेंगे कि जी आपको बताया था, आपको ऐसे किया था, आपको ऐसे किया था, सारी दलीलें देंगे, पैसा आपका रिटर्न नहीं करते। तो इसलिए अगर खुदा न खास्ता आपके साथ ऐसा हादसा हो जाए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको वीडियो बनाने का ये जो सारा मैं करता हूँ, आप यकीन करें कि पैसे मुझे जो मिलते हैं वो मेरी उन वीडियो से मिलते हैं जो मैं बेचता हूँ। कपड़े, मेरे कपड़े बिकते हैं तो मुझे फ़ायदा होता है, उनसे मुझे प्रॉफिट आता है। ये जो वीडियोस हैं इनका मुझे कोई प्रॉफिट नहीं आता। वीडियो के व्यूज़ आपको पता है पाकिस्तान में यूट्यूब के व्यूज़ कितने मिलते हैं, उनके पैसे कितने मिलते हैं वो आपको आइडिया होगा। 50 सेंट 40 सेंट, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये समझ आए, जो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ वो आपको समझ आए, आप उससे सीखें और आप इसका शिकार होने से बच जाएं। अगर खुदा न खासा हो जाती हैं तो उसको फिर निकलने का तरीका भी मैं अपने ताईं जो मुझे समझ आती है, जितना मुझे तजुर्बा है, उस हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ ऐसा कोई नुकसान का हादसा हो या ऐसा कोई फ्रॉड हो, लेकिन अगर हो तो फिर अल्लाह ताला के हवाले करके इस तरह का अपनी हिकमत अमली करके उसमें से निकलें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अगर आपको पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।